दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चैतन्य और आप देख रहे हैं खौफ एक एहसास। आज की कहानी ऐसे चार दोस्तों की है जो निकले तो थे पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे उनको अंदाजा भी नहीं था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। आज संडे की वजह से छुट्टी थी। मैं और मेरे पुराने दोस्तों ने लगभग एक हफ्ते पहले ही प्लानिंग कर ली थी। हम सब लोग मिलेंगे और कहीं बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि कॉलेज के बाद हम दोस्तों का मिलना जुलना तो ना के बराबर ही हो गया था। 2 साल में हम लोग अब तक बहुत ही कम मिले थे। मैं, जतिन, आशीष और अखिल, हम चारों कॉलेज के टाइम से ही अच्छे दोस्त थे और घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन थे, लेकिन अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी थे। आज संडे था, इस वजह से मैं आज सुबह थोड़ा देर तक लेटा हुआ था, लेकिन मेरे फ़ोन की घंटी बजी। उसकी वजह से मेरी आँखें खुल गई तो फ़ोन मैंने उठाकर देखा तो फ़ोन जतिन का था, क्योंकि हम घर से लगभग 10 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि शहर में उन चारों के घर थोड़ा थोड़ा दूर पे ही थे। जतिन के फ़ोन के बाद मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर बैठ गया, क्योंकि वो तीनों खुद ही मुझे लेने घर आने वाले थे। इसलिए मैं घर में बैठे बैठे ये सोच ही रहा था कि कहाँ रह गए ये लोग। तभी आशीष का फ़ोन आता है और वो बोलता है, अबे जल्दी बाहर आ, हम तेरे घर के बाहर गेट पर ही खड़े हैं। आशीष के इतना बोलने के बाद मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। अखिल अपनी कार लेकर आया हुआ था। फिर उसके बाद मैं भी जाकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। हम चारों लोग बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद चारों एक साथ फिर से कहीं घूमने जा रहे थे। अखिल कार चला रहा था, तभी उसने कहा, हाँ भाइयों, कहाँ जाना है ये तो सोच लो। घर से तो निकल आए हैं, कहीं जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता। बताओ गाड़ी किधर ले लूँ। फिर आशीष ने कहा, भाई ले जा जहाँ तेरा दिल करे। आज वहीं घूमेंगे आराम से, फिर आएंगे शाम को। वैसे भी पूरे हफ्ते का काम, आज थोड़ा मस्ती का मौका मिला है। फिर मैंने कहा, अखिल कहीं जंगल या पहाड़ों की तरफ चलते हैं, बड़े दिन हो गए यार। फिर आशीष ने कहा, हाँ सही बात है, जंगल में पिकनिक वगैरह मनाते हैं, घर में पिकनिक का सामान लेकर आए ही है। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे आसपास सबसे बड़ा और घूमने लायक जंगल कौन सा है। तभी जतिन ने कहा, अरे ये देखो, यह एक सुंदरवन यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, चलो आज वहीं चलते हैं। सुंदरवन के बारे में तो हमने बहुत ही सुना था, बहुत ही बड़ा और विशाल जंगल है, पर हम कभी वहाँ गए नहीं थे, क्योंकि ये पहाड़ियों की तरफ था। जो हमने ये तय कर लिया था कि अब हम चारों उसी सुंदरवन में घूमने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार से थोड़ा खाने पीने का सामान भी ले लिया और कुछ सामान तो हम घर से लेकर ही आए हुए थे। फिर लगभग 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद हम उस जंगल के पास जा पहुँचे जहाँ हमने पिकनिक के लिए सोचा था। वहाँ पहुँचकर हमने देखा जंगल सच में बहुत बड़ा था। ये जंगल कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। हम चारों जंगल के पास पहुँच तो गए, पर हमें जंगल के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जंगल काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, इस वजह से हम गाड़ी में ही थे और गाड़ी लगातार आगे की ओर बढ़ा रहे थे कि शायद कहीं तो होगा जंगल के अंदर जाने का रास्ता। तो हमें थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें वन विभाग के 2 ऑफिसर दिखाई पड़े। फिर उसके बाद हम तुरंत कार से उतरकर वहाँ उन दोनों के पास गए और फिर जतिन ने उन गार्ड से कहा, सर इस जंगल में जाने के लिए कोई रास्ता है? इतना ही कहा होगा जतिन ने उस गार्ड से, तो गार्ड ने बड़ी हैरानी भरी नज़रों से हम चारों की ओर देखा और कहा, क्यों भाई, क्यों जाना है जंगल में? फिर मैंने कहा, अरे सर वो हम जंगल में पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस गार्ड ने कहा, बाहर कितनी जगह है, आस पास ही घूम लो, पिकनिक मना लो, इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है और इसके अंदर जाना ठीक भी नहीं होगा। और हाँ,
भूल कर भी कोशिश मत करना इसके अंदर जाने की। आसपास ही घूमो फिरो, क्योंकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। इतना तो साफ था कि ये गार्ड ना ही रास्ता बताएंगे और ना ही इस जंगल के अंदर जाने की अनुमति देंगे। लेकिन हमने भी तय कर लिया था कि जाएंगे तो इस जंगल के अंदर ही। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर हम आगे की तरफ चल दिए। इतना बड़ा जंगल हमने आज तक नहीं देखा था। बहुत ही लंबा और विशाल जंगल था। फिर उसके बाद हम लगभग 2 या 3 किलोमीटर आगे गए होंगे, तभी हमने अपनी गाड़ी रोकी और चारों बाहर निकल आए। उस समय घड़ी में लगभग 1 बज रहे होंगे। कैमरा वगैरह सब सामान हम लेकर आए हुए थे, क्योंकि मैं फ़ोटो खींचने का बहुत बड़ा शौकीन था। तुम इधर उधर घूम ही रहे थे कि तभी आशीष ने कहा, यार ऐसे तुम इस जंगल में नहीं जा सकते। हमको ऐसे ही इन्हीं रास्तों में से कहीं अंदर जाना होगा। वहाँ पतले पतले 2 रास्ते थे। तभी अखिल ने कहा, भाई यार तुम लोग चले जाओ, मैं बाहर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी नई है यार अभी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अखिल को बार बार समझाया और अखिल को समझाने के बाद अखिल मान गया। उसने गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे जंगल में घुसा कर खड़ी कर दी और अब हम लोग अपना अपना सामान उठाकर जंगल के अंदर चले जाने के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने अखिल को बार बार समझाया और अखिल को बार बार समझाने के बाद अखिल मान गया। फिर उसने गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे जंगल में घुसाकर खड़ी कर दी। अब हम लोग अपना अपना सामान उठाकर जंगल के अंदर जाने लगे। रास्ता तो सही से था ही नहीं। जंगल के आगे झाड़ियाँ, कांटे और बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन हमको तो इस जंगल के अंदर जाना ही था। तो हम किसी तरह इन झाड़ियों के बीच से ही अंदर जा रहे थे। हम लोग जैसे जैसे जंगल के काफ़ी अंदर तक तो चले गए, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ और विशाल जंगल में हम बाहर भी कैसे निकलेंगे, यही सोच रहा था। उस समय मैंने यह बात किसी को नहीं बोली। बस हम हंसी मजाक करते करते जंगल के काफ़ी अंदर चले जा रहे थे। अंदर जाकर हम फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि हमें जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, बस पक्षियों की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए और एक बड़े पेड़ के नीचे चारों बैठ गए। तभी अखिल ने कहा, चलो यार यहीं कुछ बनाते हैं, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ लगी है। फिर मैंने कहा, हाँ भूख तो यार सच में लगी है, क्योंकि हम सुबह से निकले हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है और काफ़ी दोपहर भी हो गई है। जतिन, अखिल और आशीष ये सब लोग अपने घरों से खाना बनाने के लिए कुछ सामान लाए हुए थे, गैस चूल्हा और पतीला। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी बनानी शुरू करी और पतीले में चढ़ाकर हम सब इधर उधर फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए चले गए। हम लोग इधर मस्ती कर ही रहे थे कि फिर लगभग 10 मिनट बाद मैं वहाँ जाकर बिरयानी को देखा कि बिरयानी पकी कि नहीं, और जैसे ही मैंने पतीले का ढक्कन खोला तो मैं चौंक गया, क्योंकि पतीला तो बिल्कुल खाली था। फिर मैंने तुरंत जतिन, अखिल और आशीष तीनों को आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ लगाते ही वो तीनों तुरंत ही मेरे पास आ गए। मैंने उन लोगों से कहा, भाई बिरयानी कहाँ गई? फिर तीनों ने कहा, अरे यार मजाक मत कर, भूख लगी है, पहले भी तो ऐसे ही मजाक करता था। फिर मैंने कहा, नहीं यार सच में मुझे नहीं पता क्या हुआ है, और मैं आया तो देखा कि पतीला बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी बात में किसी को यकीन नहीं था। वो तीनों कह रहे थे कि मैंने ही कहीं रखी होगी। कि फिर तभी आशीष ने कहा, संतोष यार पहले भी तो ऐसी ही मस्ती करता था, टाइम पास मत कर, भूख लगी है यार भाई। फिर मैंने कहा, भाई लोगों कसम से मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता बिरयानी कहाँ है। अब हम चारों हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे। गैस पर बिरयानी चढ़ाकर इधर उधर फ़ोटो ही खींच रहे थे। हम सब चारों हैरान तो थे ही कि ऐसा कैसे हुआ। फिर मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, मुझे इस जगह पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर आशीष ने कहा, सही कह रहा है यार संतोष, सही तो मुझे भी नहीं लग रहा है यहाँ पर,
इतना बोलकर आशीष वो फ़ोटोज़ दिखाने लगता है जो इतनी देर से वो खींच रहा था। और उसने देखा कि हर एक फ़ोटो में एक काली सी परछाई दिख रही थी। फ़ोटो हम तीनों ने देखी तो तुरंत मैंने भी अपना फ़ोन निकाला और मैंने भी कहा, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है यार। जैसे ही जंगल के अंदर घुसे तब से फ़ोटो खींच रहा था और मेरी हर फ़ोटो में एक काली परछाई दिख रही थी। हम चारों ने फ़ोटो वीडियोज़ बनाई हुई थी। सबके फ़ोन में जितनी भी फ़ोटो थीं, हर एक फ़ोटो में वो काली परछाई साफ साफ नज़र आ रही थी, जैसे कोई हमारे कैमरे के आगे ही खड़ा हो। लेकिन हम फिर भी जंगल के बहुत अंदर थे। तभी मैंने कहा, चलो एक काम करते हैं यार, हम लोग बाहर निकलते हैं। जितना भी टाइम बचा है बाहर ही घूमेंगे फिरेंगे और वापस घर चले जाएंगे। तब आशीष, जतिन और अखिल उन्होंने कहा, हाँ यार बात तो सही है, वापस ही चलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने सामान वगैरह उठाकर जंगल से वापस निकलने लगे। पर यह तो किसी को याद ही नहीं था कि किस तरफ से अंदर आए थे और किस तरफ से बाहर जाएं। पर जो भी है, अब बाहर कैसे भी निकलना है, हम यही सोच रहे थे, क्योंकि हम 1 बजे के आसपास इस जंगल के अंदर हैं और अब टाइम लगभग 4 से 4:30 बज रहा होगा। यानी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। जंगल में घनी घनी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ हर तरह से इस जंगल में आ रही थी। पर हम उन सभी आवाज़ों को अनसुना कर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, पर अभी भी हम जंगल के अंदर ही थे और उस बात पर पछता रहे थे कि हम जंगल के अंदर आए ही क्यों। बस इसी बात को मुझे पछतावा था कि मुझे पहले ही संदेह लग रहा था, कितने ही घने जंगल के अंदर हम बिना रास्ते के जा तो रहे हैं, पर हम बाहर कैसे आएंगे। हम चारों में से कोई नहीं सोच रहा था। अब घड़ी में लगभग 6:30 बज रहे थे। जंगल में काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था। दिन के समय तो यह जंगल हरा भरा काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था वैसे वैसे जंगल का रूप बिल्कुल ही बदलता जा रहा था। चलते चलते हम सब काफ़ी थक चुके थे और भूख भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन इस जंगल से बाहर भी तो निकलना था, इसलिए हम सब बस चलते ही जा रहे थे। पर तभी अखिल ने कहा, भाइयों जो होगा देखा जाएगा, एक काम करते हैं, पहले थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, कुछ खा लेते हैं। खाने के लिए सामान तो वैसे भी हम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि अब भूख भी काफ़ी लग रही है। उसके बाद ही चलेंगे बाहर। अंदर तो आ ही गए हैं, बाहर भी निकल ही लेंगे। अखिल के इतना कहने के बाद हम चारों वहीं पर बैठ गए, क्योंकि हमें इतना तो विश्वास था कि हम बाहर तो निकल ही जाएंगे। हम चारों वहीं बैठे हुए थे कि मैंने देखा कि लगभग 3 से 4 औरतें अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए इसी तरफ आ रही हैं। मैंने खुशी खुशी अपने दोस्तों से कहा, अरे भाई मिल गया बाहर जाने का रास्ता। वो देखो लकड़ी लेकर कुछ औरतें आ रही हैं, यही बता देंगे हमें बाहर निकलने का रास्ता। हम चारों के अंदर जो डर था, जो घबराए हुए थे, अब उन औरतों को देखकर हमें थोड़ा चैन की सांस मिली। वो सभी औरतें जो लकड़ी लेकर आ रही थीं हमारे पास तक पहुंच गईं और तभी मैंने उनसे कहा, आप लोग बाहर जा रहे हो क्या? पर उन चारों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, हम इस जंगल में घूमने आए थे और अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कृपया आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दें। लेकिन मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी उनमें से कोई का जवाब नहीं आया और वो हमें अनसुना करके आगे की तरफ जाने लगी। पर फिर हमने भी सोच लिया, कोई बात नहीं, हम इनके थोड़ा पीछे पीछे ही चलते चलते बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो ये लोग भी जंगल से बाहर ही। फिर उसके बाद हम चारों धीरे धीरे उनके पीछे ही चल रहे थे कि तभी उनमें से एक औरत जो पीछे थी अचानक घूमकर पीछे की ओर देखा और एक बहुत ही भारी आवाज़ में बोला, जंगल में घूमने कौन आता है? ये घूमने की जगह नहीं है, यह तो मरने की जगह है। इतना ही कहा उस औरत ने और हम तुरंत उसी जगह पर खड़े हो गए। अब सभी वो औरतें वहीं रुक गईं
और थोड़ी देर पहले जो कोई जवाब नहीं दे रही थीं, वो औरत फिर एक साथ बोली, यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोग कैसे आ गए? फिर मैंने कहा, बहन जी, हम घूमने आए थे जंगल में, मगर कोई नहीं आता तो आप लोग भी तो इस जंगल में हैं, आप लोग कैसे आए? मेरे इतना बोलने के बाद वो सभी औरतों ने हम लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, यह एक श्रापित जंगल है, यहाँ कोई नहीं बचता, जो भी आया वो मारा गया है। इतना कहकर वो औरतें लकड़ियाँ लेकर आगे की तरफ चलने लगीं। तभी जतिन ने कहा, एक काम करते हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, इन पागल औरतों को जाने दो। यहाँ से बाहर तो फिर हम निकल ही जाएंगे, जंगल ही तो है, अभी नहीं तो 1-2 घंटे बाद। लेकिन सच में डर तो हम सब लोगों को लग ही रहा था। पर थोड़ी देर में मैंने कहा, यार वो औरतें कहाँ गईं? अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब कहीं नज़र भी नहीं आ रही हैं। मेरे इतना बोलने के बाद हम चारों ओर आगे की ओर बढ़ दिए और तेज तेज से चलने लगे। लेकिन काफ़ी देर चलने के बाद जब वो औरतें हमें कहीं नज़र नहीं आईं, तब आशीष ने जतिन पर चिल्लाते हुए कहा, यार जतिन, तेरे चक्कर में रुक गए, नहीं तो हम भी उनके पीछे पीछे निकल जाते, कम से कम बाहर तो निकल जाते ना, शायद उनको रास्ता पता था। हम सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी थोड़ा आगे से किसी के बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से चीख रहा है दर्द में। हमने सोचा, हो न हो शायद उन्हीं औरतों में से कोई एक है, ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। जंगल घना था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था, कहीं किसी जानलेवा जानवर ने अटैक न कर दिया हो। यह सोच ही रहे थे कि जिधर से आवाज़ आ रही थी उस तरफ भाग भी रहे थे। काफ़ी देर तक भागते भागते जतिन, आशीष और अखिल एक पेड़ के नीचे देखने चले गए, क्योंकि आवाज़ उधर से ही आ रही थी और आवाज़ सामने से भी आ रही थी। इसलिए मैं अकेला भागते भागते सामने झाड़ियों की तरफ चला गया। पर तभी मुझे अखिल ने आवाज़ लगाई, संतोष रुको, संतोष रुक। लेकिन उन औरतों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए मैंने अपने दोस्तों की बात अनसुनी करते हुए लगातार झाड़ियों की तरफ भागता रहा और एक गड्ढा था, उसमें उतर कर देखने लगा। मेरे वहाँ पहुँचते ही मानो वो सभी आवाज़ें बंद सी हो गई हों। किसी के भी तड़पने या चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। पर मैं उधर अकेला ही था। मेरे तीनों दोस्त अभी उधर पेड़ के पास ही थे। शायद मैं इधर उधर देख रहा था, पर फिर मैंने जैसे उस गड्ढे से बाहर निकलने को हुआ, तभी पीछे से किसी ने मेरे सर पर कुछ फेंक कर बड़ी तेज़ से मारा और मैं थोड़ा और अंदर झाड़ियों में जा गिरा। फिर उसके बाद मैं अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अटक गई हो, मेरी जुबान हलक में रुक गई हो, क्योंकि जैसे ही मैं झाड़ियों से उठा और मैंने देखा कि पास की झाड़ियों में अखिल, आशीष और जतिन के लाश के टुकड़े अलग अलग पड़े हुए हैं। और उनकी लाशें देखते ही मानो मेरे होश से उड़ गए हों और मैं फिर से बेहोश हो गया। कि थोड़ी ही देर बाद मुझे अचानक होश आया और मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्त मेरे सामने ही खड़े थे। इतना होने के बाद फिर अचानक आशीष ने कहा कि इस जंगल के अंदर वन विभाग के गार्ड किसी को आने की अनुमति नहीं देते थे, तो औरतें लकड़ियाँ लेने कैसे आ गईं? और आ तो गईं, ऊपर से थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ चली गईं, न कहीं दिखाई दे रही हैं, न कुछ पता चला। आशीष की सारी बात सुनने के बाद जतिन ने कहा, यार कुछ तो है। फिर मैंने कहा, सच में यार, वो औरतें कुछ न कुछ हैं, इसलिए यहाँ से कैसे गायब हो सकती हैं? और हम सबको उनके रोने और तड़पने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थीं। हमें वो कहीं दिखा भी नहीं दे रही थीं और मुझे वो झाड़ियों के पास दिखा, वो भी क्या था, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हम चारों को ये पता था कि जंगल में कोई तो हमारे पीछे छलावा कर रहा है। हम यहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे ये सब यहाँ से जिंदा निकल कर चले जाएं, बस यही सोच रहे थे। भगवान से बस यही दुआ कर रहे थे कि तभी अखिल ने कहा, चलो यार अब चलते हैं, रात में 9 बज चुके हैं,
यार मेरी गाड़ी भी बाहर है, और वैसे भी मेरी गाड़ी अभी नई है, पता नहीं किस हालत में होगी, कैसी होगी। अखिल के इतना बोलने के बाद हम चारों अभी कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे और घबराए हुए थे। उसके इतना बोलने के बाद सबके चेहरे पर थोड़ी हल्की सी मुस्कान तो आई। तभी आशीष ने कहा, एक तो हमारी जान यहाँ मुसीबत में फंसी है, और तू यहाँ अपनी गाड़ी के विषय में बोल रहा है। आशीष के इतना बोलने के बाद हम चारों अपनी अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ जैसे ही जाने को हुए कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ के ऊपर पड़ी, तो जैसे मेरी आंखें फट सी गई हों। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट उस पेड़ की तरफ मारी तो मेरे होश उड़ गए। उसके बाद मैं तुरंत आगे की तरफ भागने लगा। तभी मुझे जतिन और अखिल ने पकड़ लिया और कहा, संतोष क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों भाग रहा है। उसके इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए मैंने उन्हें पेड़ के ऊपर की तरफ दिखाया, तो उन्होंने भी फ्लैश लाइट से देखा। उसके बाद हम चारों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल से भागने का इशारा किया और जंगल से फिर आगे की तरफ भागने लगे। कि तभी भागते भागते आशीष ने कहा, इसका डर था देखो, वही हुआ। मैं कह रहा था कि मुझे वो औरतें साधारण नहीं लग रही थीं। आशीष यह इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें फ्लैश लाइट से पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए देखा था, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थीं और उसके पूरे शरीर पर बाल बिखरे हुए थे। यह देखने के बाद से हमारे अंदर जितनी ताकत थी उतनी रफ्तार से हम जंगल में आगे की ओर भाग रहे थे। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाए हुए भगवान को याद कर रहे थे और बस यही कह रहे थे कि हे भगवान, जिंदा वापस निकाल दो इस जंगल से, क्योंकि हमने यह तो तय कर लिया था कि अब ज़िंदगी में किसी जंगल में घूमने नहीं आएंगे। और अब घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे, यानी हमें यहाँ बहुत ज़्यादा ही समय हो गया था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में मौत है या भूल भुलैया, क्योंकि इतनी देर से हमें लग रहा था कि हो क्या रहा है और हम लगातार भाग ही रहे थे। हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस जंगल में लगातार भागते हुए हम काफ़ी थक गए थे, और खैर हम पहले से ही थके हुए थे, और उस पेड़ पे जो देखा उसके बाद से हम लगातार भाग ही रहे थे। अब मेरी सांसें बहुत ही ज़्यादा फूल चुकी थीं, मुझे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। आशीष और अखिल भी थक गए थे, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर अचानक से रुक गए और अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करने लगे। पर अभी हमें वहाँ रुके थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी अचानक पीछे से किसी औरत के बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही वो हंसी की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि किसी को डरा भी दे। उसके बाद हमने हिम्मत करते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर पीछे की ओर देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं था। पर वो हंसी की आवाज़ अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो औरत हंस रही है वह हमारे आसपास ही है। अब हम लोगों की हालत ऐसी थी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे शरीर पर 1,00,000 चींटियाँ छोड़ दी गई हों और वो एक साथ में काट रही हों। उसके बाद हम चारों ने फिर से भागना शुरू कर दिया, पर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ वो हंसी की आवाज़ भी भाग रही हो, क्योंकि वो आवाज़ हमारे कानों में अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर तभी एकदम से वो हंसने की आवाज़ रोने की आवाज़ में तब्दील हो गई। पर हम वहाँ नहीं रुके, बस भागते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद इस समय मौत हमारे मुंह में है। और हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि हम लोग इस सुंदर वन में आए। इस जंगल का नाम ही बस सुंदर है, बाहर से देखने में भी सुंदर है, पर अंदर से यह जंगल मौत का जंजाल है, क्योंकि हर तरफ से बस रोने, चीखने और तड़पने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में 11 बज रहे थे। आधी रात हो गई थी। अभी भी हम इस जंगल में फंसे थे। अब हम लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद पता नहीं अब हम यहाँ से ज़िंदा वापस जाएंगे या नहीं जा पाएंगे।
हम लगातार आगे की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाकर चल रहे थे, क्योंकि भाग भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम ऐसे चल ही रहे थे कि अचानक ऐसा लगा कि पीछे से कोई बहुत ही तेज भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। आवाज़ सुनकर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि तभी किसी ने अखिल को एकदम से पकड़ लिया और आगे की तरफ खींचने लगा। वो जो भी था उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फ्लैश लाइट में कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन है, कहाँ से आया। उसने एकदम से अखिल के पैर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की तरफ लेने लगा। उसके घसीटते ही अखिल की तड़पने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अखिल रो रो कर लगातार चल रहा था और यही बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे बचाओ। मुझे आशीष, संतोष, जतिन तीनों का नाम लेकर वो लगातार पुकार रहा था। हम लोग भी रोते चिल्लाते हुए अखिल के पीछे भाग रहे थे। उस समय हमारे सामने ही हमारे एक साथी को ना जाने कौन घसीटते हुए लेकर जा रहा था और हमको पता भी नहीं चला कि कौन है वो। फिर भी हम अखिल को आवाज़ मारते हुए लगातार अखिल के पीछे भाग रहे थे। पर एकदम से जो अभी तक अखिल की तड़पने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ अब एकदम शांत हो गई थी। और उस आवाज़ के शांत होते ही ऐसा लग रहा था कि पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया हो। लेकिन हम लोग अभी भी लगातार अखिल को आवाज़ लगा रहे थे, अखिल, अखिल, कहाँ है तू? लेकिन हम लोग अब अखिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसकी आवाज़ कहीं सुनाई दे रही थी। हम तीनों हर तरफ झाड़ियों में जाकर लाइट मारकर अखिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब से अखिल के तड़पने और रोने की आवाज़ बंद हुई है, तब से इस जंगल में वो खतरनाक डरावनी आवाज़ें, रोने चीखने की आवाज़ें और अजीब अजीब की जो भी आवाज़ें थीं, वो एकदम से शांत हो गई थीं। अब हम अपने दोस्त को ऐसे गायब होते नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया कि पहले अखिल को ढूंढेंगे, इसके बाद ही बाहर निकलेंगे। तभी मैंने कहा, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हुआ है अखिल के साथ, ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय उन औरतों ने कहा था कि एक श्रापित जंगल है। मैंने इतना बोलने के तुरंत बाद आशीष ने चिल्लाते हुए कहा, संतोष, उन औरतों की बात मत कर, सारी जड़ वही औरतें हैं। उन्हीं औरतों ने ही हमारे अखिल को गायब किया है। यही सब बातें कर रहे थे और अखिल को ढूंढ रहे थे कि तभी जतिन, जो हमारे साथ ही चल रहा था, वो किसी चीज़ से टकराकर बड़ी ज़ोर से मुंह केवल झाड़ियों में गिर जाता है। उसके गिरते ही तुरंत हम दोनों ने जतिन की तरफ लाइट मारी और जतिन को उठाया, तो हम सबके होश उड़ गए।